ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मैं बात करती हूँ। आज तो देखो, आज सुबह सुबह उठ के मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया है क्योंकि आज इनका ऑफिस है, इसीलिए। तो देखो आज लंच में क्या बनाया। ये है पालक और आलू की सब्जी, ये है बैंगन जो उसको फ्राई कर लिया था, ये है दाल, और यहाँ पे एक वेज सब्जी है। आज सब कुछ ऐसे वेज ही बना है, मतलब पूरा वेज नहीं, प्याज लहसुन तो डाला है, मतलब फिश वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसे सब सब्जी बनाया है। तो चलिए मैं इनको मतलब टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, ये जा रहे हैं ऑफिस, तो उसके बाद आप लोगों से मैं बात करती हूँ। मॉर्निंग का नाश्ता होने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ये चले गए हैं ऑफिस, और मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद जो भी रह जाता है ना, बर्तन वगैरह सब कुछ, तो मैं सुबह ही क्लीन करके एक बार ही रख देती हूँ, क्योंकि सुबह ही मेरा लंच बन जाता है, इसीलिए मैं उसके बाद तो मुझे कुछ बनाना नहीं होता है, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन जो सुबह का, ऐसे तो ये रात का बर्तन नहीं है, सुबह का जो भी चाय वगैरह पीने के बाद जो भी बर्तन जमा हुआ था वही मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये भी ऑफिस चले गए हैं, तो ये ऑफिस जाने के बाद ही मैं सारा काम अभी काम पे लग चुकी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कर लेने से ना, तो बाद में अगर छोड़ के रख दोगे कि नहीं बाद में करूँगी, तो ऐसा नहीं होता है, मेरा लेट ही हो जाता है, इसलिए मैं मतलब एक ही साथ में कर लेती हूँ, तो ऐसे आलसी नहीं होता है, नहीं तो फिर होता है छोड़ो बाद में करेंगे, करते करते दोपहर हो जाता है, इसलिए मेरा सारा काम मैं अभी ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा, बाद में नहाऊंगी, लेकिन सारा काम ख़त्म मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो चलो मैं कर लेती हूँ अपना सारा काम ख़त्म, उसके बाद आप लोगों से फिर से बात करूँगी। मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग विद चैताली, एंड मैं हूँ चैताली। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं, और आप लोग सोच रहे हो मैं इतने बाद आप लोगों से क्यों मिल रही हूँ। तो ये जो है ऑफिस के लिए निकल गए थे 9:30 बजे तक, तो मैंने सब कुछ खाना वाना बना लिया था, आप लोगों को भी दिखा दिया खाना। ब्रेकफास्ट भी तो मैंने बना लिया था। ब्रेकफास्ट में मैंने जो बनाया आप लोग के साथ मतलब मैंने पहले शेयर किया, इसलिए अभी शेयर नहीं किया। और हाँ, आप लोगों के साथ कोई नॉइज़ आ रहा होगा, तो यहाँ पे सामने हमारे जो बिल्डिंग है वहाँ पे काम चल रहा है, घर का कुछ काम हो रहा है, इसीलिए दिन में मतलब नींद नहीं होता है, मतलब आवाज़ में कैसे हो सकती। इस साइड में भी काम हो रहा है, इस साइड में भी, दोनों साइड, और हम लोग मिडिल में है, तो क्या कर सकते हैं अभी। तो और ये जो है ना सुबह चले गए, तो उनके पास मैं सो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी। तो आप लोगों ने देख लिया, आज 3-4 डिश तो मैंने सब्जी बना लिया था इसीलिए, और आज कुछ फिश वगैरह नहीं था। तो क्या आवाज़ हो रहा है, तो फिश वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ऐसे ही मैंने सब्जी बना लिया था। तो ये सुबह गया था ना, फ्लाइट जा रहा है उसका आवाज़ है, तो सुबह ये गए थे, तो ये जाके आलू ख़त्म हो गया था, तो वो लेके आए थे, और पालक जो होता है ना, पालक वो वाला लेके आए थे, तो उसका और आलू के साथ मैंने एक सब्जी बना दिया, आप लोगों ने देख लिया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि यहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा है ना, बारिश जैसा हो रहा है, मतलब अभी बारिश हो जाएगा। कल शाम को भी बारिश हुआ था, सारा दिन तो धूप, बहुत ज़्यादा धूप दिया कल, और मतलब जब संध्या हो गया ना, तो अभी से मतलब इतना बारिश शुरू हुआ, 7-7:30 बजे तक बारिश दिया यहाँ पे। तो अच्छा ही है, थोड़ा बहुत गर्मी में अच्छा ही लगता है, हर टाइम बारिश तो अच्छा नहीं लगता है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा होने से ठीक है, ठंडा रहता है मौसम। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और मैं आज सोच रही थी कि आम पापड़ होता है ना वो बनाऊँ, क्योंकि मैं इनको बहुत दिनों से बोल रही थी कि आम लाने के, बहुत धूप हो रहा है ना, तो एक तो धूप में ही मतलब बनता है, धूप में भी अच्छा होता है, इसलिए घर से ज़्यादा धूप में सुखाओगे तो अच्छा रहता है। तो इनको मैंने बोला था, तो आज लेके आए हैं, सुबह सुबह ही लेके आए थे। तो मैं वही सोच रही हूँ कि बनाऊँ, लेकिन मौसम ख़राब हो रहा है, लगता है बारिश हो जाएगा। अगर मैंने बना लिया और बारिश हो गया तो मेरा सारा मेहनत भी बेकार, और चीज़ मतलब पूरा इतना सारा सामान का भी मतलब ख़राब हो जाएगा, इसीलिए। तो देखती हूँ, अगर धूप निकलेगा तो मैं बनाऊँगी, नहीं तो कल बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। तो आम जो है ना, ये मैंगो थोड़ा सा ज़्यादा ही पका हुआ है, तो इसको ज़्यादा दिन भी नहीं रख सकते हैं, इसीलिए। तो मैं जा रही हूँ अभी नहाने,
और नहाने आने के बाद और कुछ काम नहीं, सारा कुछ काम ख़त्म कर लिया मैंने। अभी बस नहाना है, पूजा करना है और तो कुछ नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ और तब तक मेरा सारा काम ख़त्म मतलब कर लेती हूँ, काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 12:30 मतलब 1:45 हो रहा है, 15 मिनट बाकी है 1 बजने में। तो मेरा नहाना पूजा करना सब खत्म हो चुका है। और मैंने बोला था ना कि अगर धूप होगा तो मैं बनाऊंगी, तो थोड़ा थोड़ा धूप है, छत पे जाके दे दूंगी तो सूख जाएगा। आम पापड़ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 3 मैंगो कट कर दिया है और इसको मिक्सी जार में भी डाल दिया है। हमें इसका पेस्ट बना लेना है, बिना मतलब कुछ भी नहीं डालना है इसमें, सिर्फ इसका ही पेस्ट बनाना, पानी और कुछ। तो चलिए मैं झटपट इसका पेस्ट बना लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ कि इसको मैं कैसे बनाती हूँ। आम पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखो आम का जो पेस्ट मैंने प्यूरी बना के रखा था ना, ये डाल दूँगी। तो डालने के बाद मैं यहाँ पे शुगर भी डाल दूँगी। अगर आपके आम थोड़ा सा खट्टा है तो आप अपने हिसाब से चीनी मतलब थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आम एकदम पका हुआ है, तो मैं यहाँ पे इतना चीनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम का एक मतलब एक खुद का ही एक मिठास होता है, इसलिए यहाँ पे चीनी डालने के बाद एकदम मैंने यहाँ पे स्लो गैस पे ही पका रहा, मतलब ये इससे पकाया था। और इससे क्या होता है, अच्छे से पक भी जाता है और लगने का भी मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसको अच्छे से हमें पका लेना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि चीनी डालने के बाद इसमें चीनी का भी पानी थोड़ा सा निकलेगा और आम का भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, इसीलिए। और अगर आप चाहो तो इसमें, अगर आप खट्टा बनाना चाहते हो तो इसमें नींबू का रस और जो चिली फ्लेक्स होता है ये भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मीठा वाला जो होता है ना ये बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं और कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँगी, सिर्फ चीनी और आम का जो प्यूरी होता है वही। और करने के बाद इसे कंटिन्यूअस ऐसे ही चलाते रहना है। चलाते चलाते एक समय देखा मतलब आप देखोगे कि थोड़ा सा इसमें जो एक थिकनेस हो गया है, तो उसी टाइम पे आप लोगों को समझ जाना है कि ये हो चुका है। तो यहाँ पे देखो मेरा एकदम पक चुका है, आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखो पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा मतलब पूरा पक चुका है। तो अभी चलो इसको चलते हैं फैलाने के मतलब थाल जो होता है ना छोटा वाला, जो मेरे पास देखो ये वाला, तो मैंने इसमें और पहले से ऑयल जो है ग्रीस करके रखा है, तो मैं इसमें ही बनाऊँगी। और अगर आप चाहो तो इस पर और भी बड़ा बना सकते हो, लेकिन मैं इसे ही बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पतला मतलब ऐसे पापड़ बना रही हूँ। तो अगर आप चाहो तो मोटा भी बना सकते हो, लेकिन मोटा बनाने से थोड़ा सा धूप मतलब ज़्यादा दिन लगता है सूखने में। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि धूप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला इसे बनाया है, तो ताकि ये जल्दी से सूख जाए। अगर बारिश हो जाएगा तो फिर से मेरा सारा मेहनत ही बेकार हो जाएगा, इसीलिए। तो चलो ऐसे करके मैं सारे ऐसे पापड़ बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। हे गाइस, तो अभी बज रहे 2 और मैंने जो बनाया था ना आम पापड़ और धूप में दे दिया है, लेकिन देखो धूप ही नहीं है, कैसा मतलब है। तब ना धूप था, अभी थोड़ा अभी एक बार धूप आ रहा है एक बार जा रहा है, ऐसा हो रहा है। देखो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, तो पता नहीं क्या होगा, मैंने तो बना दिया। तो अभी टाइम है लंच करने का, तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ। हाँ, लंच में तो मैंने आप लोग को बोल ही दिया लंच में क्या बना था। तो भूख लग रहा है, तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर से बात करूँगी। बाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं और चाय अभी तक नहीं पिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं। मतलब ऑफिस से आने के बाद ना ये थोड़ा टाइम के लिए अभी सो रहे हैं। वो पता नहीं, वो बोल रहे कि थोड़ा सा नींद मतलब ऐसा बहुत नींद आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है आप सो जाओ, क्या करना है, अभी तो कुछ भी काम भी नहीं, कहीं भी जाना भी नहीं है। और मेरा देखो यहाँ पे आम पापड़ जो आज ना फिर से मतलब बारिश हो गया। मैंने बोला था ना कि धूप होगा कि नहीं हुआ, तो फिर से बारिश हो गया। तो क्या कर सकते, मैं ये फैन है ना, ये फैन को चला के मैंने यहाँ पे घर पे दे दिया था, तो अभी सूख ही चुका है। मैं दिखाती हूँ, तो सूख ही चुका है, सूख चुका है। मतलब कल अगर धूप देने से ना पूरा एकदम
बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी भी निकल आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा नरम जैसा, ऐसा नहीं है। अभी मैं देखो कुकर में मैंने मटर रखा है, तो आज बनेगा घुगनी हम बोलते हैं हिंदी में उसको, शायद क्या बोलते हैं, जो मटर का सब्जी जो होता है, जो कच्चा वाला मटर होता है ना, उसको मैंने भिगो के रख दिया था सुबह ही। इसके बाद अभी मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। उसके बाद आलू भी बॉईल करना है, इसके साथ आलू नहीं बॉईल कर रही हूँ क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम के लिए मुझे सीटी देना पड़ेगा, और आलू के लिए तो इतना नहीं चाहिए, 2 या 3 सीटी होने से हो जाएगा। तो आज बनेगा डिनर में घुगनी और रोटी। तो बहुत दिन हो गए हैं, मतलब बहुत, जब 2 साल हो चुके हैं हम लोगों ने मतलब ये मटर नहीं खाया। चना जो होता है ना उसका हम लोग खाते हैं, लेकिन मटर बहुत दिन बाद ये लेके आए हैं। और कि पता नहीं क्यों नहीं, मैंने भी नहीं बोला, ये भी लेके नहीं आए, ऐसा कुछ हो गया। तो जब भी अभी मैं मटर बना रही हूँ ना, तो घर की मतलब कुछ बातें याद आ रही है कि जब हम छोटे, ज़्यादा छोटे नहीं, मतलब मैं शादी के पहले की बात कर रही हूँ, मेरे मायके में। तो वहाँ पे होता है ना, संडे जब आता था तो उस दिन होता था कि आज घुगनी रोटी होगा, या फिर चने की सब्जी रोटी होगा, ऐसा कुछ, या फिर पुलाव बोलते हैं ना, वेजिटेबल पुलाव जैसा, तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा मतलब ऐसे ही रहता था हमारा। तो सुबह का हमेशा संडे को कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल रहता था। और दिन में हम लोग राइस वगैरह खाते थे, लेकिन सुबह रोटी खाते थे। तो मुझे अभी वो याद आ रहा है। तो आज बनेगा रोटी, और बारिश हुआ है ना शाम के टाइम पे, तो इसीलिए अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा, मुझे तो ठंड लग रहा है। लेकिन ये देखो फैन चला कर सो रहे, तो मैंने बोला फैन ऑफ कर दूँ, तो बोल रहे नहीं। तो फैन मतलब इनका फीवर अभी तक मतलब थोड़ा थोड़ा है, इसलिए मैं बोल रही थी, लेकिन सुनते नहीं है। फिर से बुखार लाएंगे तो फिर से मुझे प्रॉब्लम होगा, इनको भी प्रॉब्लम, मेरे भी प्रॉब्लम। तो देखो पूरा लाइट ऑफ करके ये सो रहे हैं। मैंने डोर को भी मतलब क्लोज कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ होने से उठ जाएंगे तो नींद पूरा नहीं होगा, तो बोलेंगे और मेरा नहीं हुआ ऐसा। तो चलिए मैं बनाती हूँ। अभी तो बॉईल हो रहा है, थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। और पता नहीं चाय कब पिएंगे, अभी तक तो उठे नहीं है, जब उठ जाएंगे तो पिएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी। और हाँ, ये रेसिपी मैं आपको किसी और दिन शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कैसे बनाते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं झटपट बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर से बात करूँगी। बाय। सो यहाँ पे लग चुका है हमारा डिनर। तो यहाँ पे है आलू मटर की सब्ज़ी, मैंने पहले आप लोगों को बोला था। तो रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग मतलब जानना चाहते हो। तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। और यहाँ पे है रोटी, और मैंने थोड़ा सा प्याज भी काट लिया है, क्योंकि इसके साथ जो है प्याज बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो हम लोग जल्दी से डिनर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी रात भी हो चुका था। एवरीवन, तो अभी बजे रात के 10:30, और अभी मैं जस्ट सारा काम ख़त्म करके आके बैठी हूँ। और मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है, और देख रहे हो क्या निकल आया है इतना बड़ा। पता नहीं गर्मी के कारण शायद हो गया है। तो अभी सारा काम ख़त्म करने के आने के बाद मैं जस्ट अभी बैठी हूँ। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं करा, तो अभी जस्ट सो जाऊंगी। ये तो महाशय शाम के टाइम पे सो गए थे, तो अभी तो इनका सोने का थोड़ा सा लेट मतलब सोएंगे। अभी तो मोबाइल वगैरह देखेंगे, मैं सो जाऊंगी, मुझे बहुत नींद आ रहा है। तो आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है, करना भी है। तो मतलब यही करना चाहती थी कि मैंने अपना दूसरा चैनल, मतलब सेकंड चैनल, मतलब नया चैनल क्रिएट किया है। तो उसमें तो अभी मैं फ़िलहाल शॉर्ट्स जो होता है वही डाल रही हूँ, अभी कुछ भी और नहीं डाला है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे मतलब यहाँ इस चैनल को जितना प्यार दे रहे हैं, तो प्लीज़ उस चैनल को भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। तो उस चैनल का लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप लोग जाके प्लीज़ एक बार जाके चेक करना। तो वहाँ पे जाके मैं क्या सोच रही थी कि, तो मैं मतलब क्या सोच के वो चैनल ओपन किया है मैं बोल देती हूँ। तो मैंने सोचा था कि उस जो नया चैनल है
उस पर मैं जो है बंगाली ब्लॉग होता है ना वो बनाऊंगी। तो मैंने जब ये चैनल आप मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इस चैनल पे जब मैंने क्रिएट किया था तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं हिंदी और बंगाली दोनों ही ब्लॉग बनाऊंगी। तो फिर बाद में मुझे पता चला जो टेक चैनल होता है ना, तो उसमें मैं देखती रहती हूँ। तो पहले भी देखती थी, तो ओपन करने के बाद अभी भी देखती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो मैं देख रही थी, तो उसमें पता नहीं है कितना ठीक है या फिर मैंने वहाँ पे मतलब वो बोल रहे थे कि एक ही चैनल पे 2 लैंग्वेज ऐसा मतलब वीडियो आप मत बनाओ, अगर आपको बनाना है तो दूसरा चैनल ओपन कर लो। तो कभी कभी होता है ना, तो मैं बंगाली हूँ तो मुझे कभी कभी होता है कि मैं भी बंगाली में बात करूँ। मेरे जो भी बंगाली फ्रेंड है उनके मतलब उनके लिए तो आप लोग अभी बोलोगे कि तो क्यों हिंदी चैनल ओपन किया, बंगाली चैनल ही ओपन करते। तो मैं एक बात बोल दूं कि मैंने जब फर्स्ट यूट्यूब मतलब मैं स्टार्ट कर रही थी, मतलब करना चाहती थी, तो उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैं वो नहीं सोचा था ना कि अभी नहीं डाल सकते। तो मैंने सोचा था कि दोनों ही लैंग्वेज में मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मतलब जब मैंने जाना तो उस टाइम पे अभी मतलब हो रहा है कि नहीं डालना चाहिए, अगर आपको डालना है तो दूसरे चैनल पे, तो ऐसा तो इसलिए मैंने बनाया है। और तो होता है ना कभी कभी मतलब बोलने का ऐसे मन करता है बंगाली में, और मैंने इसीलिए हिंदी मतलब चूज़ किया था, क्योंकि हिंदी सभी को समझ आता है। जो बंगाली है या फिर जिनको बंगाली लैंग्वेज मालूम है वही जानते हैं, मतलब समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन बंगाली मतलब जो हिंदी लैंग्वेज है, वो बंगाली हो या फिर अदर कास्ट जो भी कोई भी लैंग्वेज का हो, वो हिंदी समझता है आज के टाइम पे। पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन अभी सभी को बोलना आता है, सभी जानते ही हैं। इसीलिए मैंने ओपन किया कि हिंदी तो सभी को ही मालूम होता है, इसीलिए तो वही बोलना था आप लोग को। तो प्लीज़ आप लोग जाके एक बार प्लीज़ चेक करना, तो वहाँ पे जाके आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो कि मैं कैसा वीडियो बनाऊँ। तो अभी मैं सोच रही थी वहाँ पे ईटिंग शो भी करूँ, मतलब ईटिंग चैनल जो होता है ना वो भी मतलब वो करूँ। ये तो ब्लॉग चैनल है, तो वहाँ पे मैं ईटिंग जो भी चैलेंजेस वगैरह होते हैं हम हस्बैंड वाइफ मिलके करेंगे, ऐसा कुछ मैं सोच रही थी। लेकिन आप लोग भी जाओ, जाके मुझे बोलो कि मैं कैसा वीडियो मतलब डालूँ, आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, तो मैं डालने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। तो चलिए, मैंने बहुत बकबक कर लिया, 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे ना हिचकी जैसा आ रहा है, इसलिए बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं क्यों। तो चलिए अभी मैं भी सो जाऊंगी, मैं और बैठ के नहीं रह सकती, अभी मुझे बेड बुला रहा है तो चलिए मैं करती हूँ इस ब्लॉग का ही एंड। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मैं जो रोज़ वही बात बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हाँ, कितने लोगों को तो करते हैं ना, तो वहीं से सोच लीजिए मुझे भी कर दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।